वेलकम बैक गाइस, दिस इज अनदर वन ऑफ दोज बोरिंग ट्यूटोरियल वीडियोस। मतलब तुम क्या ही करोगे इसको देख के, बट नॉनदलेस अगर यहाँ तक आ गए हो तो आई प्रॉमिस तुम्हारी जिंदगी के ये चंद लम्हे वेस्ट नहीं होने वाले। यहाँ से तुम कुछ ना कुछ सीख कर जरूर जाओगे। वैसे आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही दमदार टॉपिक जो कि है डेटा टाइप्स। यार वो तो तुम्हें टाइटल और थंबनेल से देख के पता चल ही गया होगा, तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। यहाँ फर्स्ट वीडियो का कुछ कोड लिखा हुआ है तो मैं इसको हटा देने वाला हूँ। अब मैं अपने मेन फोल्डर पर राइट क्लिक करके एक न्यू फाइल बनाने वाला हूँ और मैं इसको नाम दूंगा 2.datatypes। 2 इसलिए क्योंकि ये हमारी सीरीज का दूसरा कोडिंग वीडियो होने वाला है। पुरानी फाइल को क्लोज कर देता हूँ। अब यहाँ हमको डिस्कस करनी है डाटा टाइप्स। तो डाटा टाइप्स के लिए हमें पहले समझना पड़ेगा कि ये डाटा क्या है। मान चलो मैं यहाँ लिख लेता हूँ 10, 20, 300, 8, 7, 6, 9, 3, 6, -2, -2000 या फिर 0। ये सब क्या है? हाँ डाटा ही है ऑब्वियसली, क्योंकि वीडियो का टॉपिक ही वही है। लेकिन ये किस टाइप का डाटा है? नंबर्स, एग्जैक्टली। मैं इसको 1 कर देता हूँ क्योंकि ये हमारी पहली डाटा टाइप है और इसी को कंप्यूटर की भाषा में बोलते हैं इंटीजर्स। 1 डाउन, मैनी टू गो। अब ऐसे नंबर्स भी होते हैं 26376.2376832 -3276.23 0.2398 या फिर -0.23। इनकी क्या खास बात है? इनमें डेसिमल पॉइंट यूज हो रहा है। तो मैं यहाँ 2 डॉट डेसिमल लिखने वाला हूँ जिसको कंप्यूटर की भाषा में फ्लोट बोलते हैं। फन फैक्ट, डेसिमल पॉइंट का दूसरा नाम फ्लोटिंग पॉइंट भी है। अब आपको पता चल गया ना कि ये फ्लोट नेम कहाँ से आया। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं सेंटेंसेस। डबल कोटेशन मार्क्स के अंदर जो भी लिख लो कंप्यूटर उसको सेंटेंस मानता है। हमने लास्ट वीडियो में सेंटेंस को डिटेल में डिस्कस किया था। लिंक आई बटन, डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। फिलहाल मैंने यहाँ दिस इज अ सेंटेंस लिख लिया है। तो यही है हमारी थर्ड डाटा टाइप, सेंटेंस, या फिर कंप्यूटर की भाषा में बोलूँ तो स्ट्रिंग। लास्ट वीडियो में हमने कैरेक्टर्स भी देखे थे जिनको हम सिंगल कोटेशन मार्क्स में लिखते हैं। जैसे कि मैं यहाँ ए लिख लेता हूँ तो ये हमारी फोर्थ डाटा टाइप है, कैरेक्टर, जिसको कंप्यूटर की भाषा में कैरेक्टर ही बोलते हैं। फन फैक्ट, कुछ लैंग्वेजेस में कैरेक्टर को हम प्यार से CHAR भी बोलते हैं। अब हमारे पास एक और टाइप का डाटा भी हो सकता है, ट्रू फॉल्स, येस नो, 0 1। इस टाइप के ट्रू फॉल्स डाटा को कंप्यूटर की भाषा में बुलियन बोलते हैं। बुलियन एक स्पेशल टाइप का डाटा है जिसमें सिर्फ 2 वैल्यूज स्टोर हो सकती हैं, 0 या 1। अब पाइथन में कुछ और भी डाटा टाइप्स होती हैं जो इस लैंग्वेज के लिए यूनिक हैं और बहुत सी दूसरी लैंग्वेज में नहीं होती, जैसे कि टपल, लिस्ट एंड सो ऑन। इन सब को हम फर्दर कोर्स में सेपरेट वीडियोस में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम इन सब डाटा टाइप्स को यूज करके देख लेते हैं। इनको यूज करने के लिए हमें चाहिए एक वेरिएबल। वेरिएबल एक एम्प्टी कंटेनर होता है जिसमें आप कोई भी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। मान लो कि आपके पास 2 बॉक्सेस हैं, एक छोटा बॉक्स और एक बड़ा बॉक्स। जिस तरह आप छोटे बॉक्स में कोई भी छोटी चीज़ स्टोर कर सकते हो, उसी तरीके से छोटे साइज के वेरिएबल में हम छोटी वैल्यूज रख सकते हैं, जैसे कि इंटीजर्स, बुलियन या फिर कैरेक्टर्स। और लाइकवाइज बिग बॉक्स में आप बड़ी चीज़ें रख सकते हैं। उसी तरीके से एक बड़े वेरिएबल में बड़ी वैल्यूज जैसे कि स्ट्रिंग्स या फिर फ्लोट्स को स्टोर किया जा सकता है। अब यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेता हूँ, मान चलो एज। कैसे? मैंने यहाँ लिखा एज इज इक्वल टू 50। इसका मतलब है 50 जो कि एक इंटीजर वैल्यू है, उसके लिए एक एम्प्टी बॉक्स बनाओ जिसका नाम है एज। और उस एम्प्टी बॉक्स जिसका नाम एज है उसमें 50 जो कि एक इंटीजर वैल्यू है रख दो। अब हम अपने कोड में जहाँ जहाँ एज लिखेंगे उसका मतलब 50 होगा। अब यहाँ हमने कंप्यूटर को तो बताया ही नहीं कि 50 एक इंटीजर है। कंप्यूटर को ये बात कैसे पता चलेगी कि ये एक इंटीजर है? यहाँ पर पाइथन ने देखा कि एक नंबर है जिसमें पॉइंट नहीं है, तो पाइथन ने कंप्यूटर को खुद ही समझा दिया कि ये एक इंटीजर है। अगर यहाँ पॉइंट होता तो पाइथन कंप्यूटर को समझा देता कि ये डेटा एक फ्लोट है। अगर डबल कोटेशन मार्क होते तो स्ट्रिंग, सिंगल होता तो कैरेक्टर। फिलहाल यहाँ 50 है और कोई और सिंबल नहीं, तो ये एक इंटीजर ही है। अब मैं यहाँ एक फ्लोट बना लेता हूँ। मान चलो मैं यहाँ हाइट लिख लेता हूँ 5.6। अब पॉइंट की वजह से पाइथन को पता चल गया कि ये एक फ्लोट है।
नेक्स्ट है सेंटेंस। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ दिस इज अ सेंटेंस। कंप्यूटर को बताने के लिए कि ये एक सेंटेंस है, इसको डबल कोटेशन मार्क के अंदर इनक्लोज कर देंगे। और अब इसको मैं एम्प्टी बॉक्स यानी कि वेरिएबल में स्टोर करना चाहता हूँ, और वो वेरिएबल होने वाला है सेन, SEN, सेन। अब जब हम सेन लिखेंगे तो इसका मतलब ये पूरा सेंटेंस होगा। अब बारी है कैरेक्टर की, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ ग्रेड, जो कि एक वेरिएबल होने वाला है, और इक्वल के बाद में सिंगल कोटेशन मार्क्स के अंदर ए लिख लेता हूँ। अब बोलियन रह गया, तो मैं यहाँ बोलियन नेम का एक वेरिएबल बना लेता हूँ और इसको ट्रू वैल्यू दे देता हूँ। बल्कि बोलियन लंबा हो रहा है तो इसको सिर्फ बी कर लेता हूँ। अब इस कोड में फालतू लाइन्स हैं, इनसे पहले एक हैश साइन लगा देने वाला हूं, जिसकी वजह से ये कमेंट्स बन जाएंगे और पाइथन इनको इग्नोर कर देगा। कमेंट्स के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से डिस्कस करेंगे। उसको मिस ना करने के लिए प्लेलिस्ट को सेव कर लें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लें। बिल्कुल इस वीडियो के नीचे ही आपको शेयर का ऑप्शन मिल जाएगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें तो 4 चांद वाली बात हो जाएगी। यहाँ अभी मैंने नोटिस किया है कि हमने ट्रू का T स्मॉल लिख दिया है। यहाँ हमें कैपिटल T लिखना था और बाकी लेटर्स स्मॉल। पाइथन केस सेंसिटिव भी है, यानी कि स्मॉल लेटर्स और कैपिटल लेटर्स का डिफरेंट मीनिंग होता है। चलें, अब बारी है इस सब को स्क्रीन पर डिस्प्ले करने की और देखने की कि ये सब वेरिएबल्स काम कैसे करते हैं। यहाँ हमने स्क्रीन पर कुछ डिस्प्ले करना है। हम कंप्यूटर को ये बात कैसे बताएं कि स्क्रीन पर कुछ लिख दो? जी बिल्कुल, प्रिंट फंक्शन के जरिए। तो प्रिंट के अंदर मैं चाहता हूँ कि नेम लिखा हुआ आए और उसी के आगे जो भी पर्सन है उसका नेम लिखा हो। तो मैं एज इट इज़ नेम लिखने वाला हूँ डबल कोट्स में, और इसके आगे कॉमा के आगे वो वेरिएबल लिखूंगा जो मैंने प्रिंट करवाना है, यानी कि जिस वेरिएबल की वैल्यू मैंने प्रिंट करवानी है। ये जो कॉन्सेप्ट हम अभी यूज़ कर रहे हैं ये कहलाता है कॉन्कैटिनेशन, जिसको हमने लास्ट वीडियो में बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। तो अगर आप इसके बारे में मज़ीद जानना चाहते हैं तो आप वो वीडियो चेक कर सकते हैं। लिंक आपको आई बटन, डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। यहाँ पर मुझे सेन वाला वेरिएबल दिख रहा है जिसके अंदर स्ट्रिंग है और नेम भी एक स्ट्रिंग होती है। तो यहाँ मैं दिस इज़ अ सेंटेंस की बजाय जॉर्ज लिख लेता हूँ और सेन की बजाय वेरिएबल का नाम नेम लिखने वाला हूँ। अब यही वेरिएबल हमने प्रिंट के अंदर कॉमास के बाद लिख लिया, जिससे नेम के आगे जॉर्ज, जो कि नेम वेरिएबल की वैल्यू है, डिस्प्ले हो जाएगी। देखिए, नेम वेरिएबल स्मॉल लेटर्स में लिखा था तो मैंने प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर भी एग्जैक्टली स्मॉल लेटर्स में नेम लिख दिया, क्योंकि एज वी हैव डिस्कस्ड पाइथन इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज और छोटे लेटर्स और बड़े लेटर्स का मीनिंग डिफरेंट हो जाता है। इसी तरह से मैं एक सेपरेट प्रिंट फंक्शन के अंदर एज और उसके आगे एज वेरिएबल, हाइट और उसके आगे हाइट वेरिएबल, ग्रेड और उसके आगे ग्रेड वेरिएबल, पास और उसके आगे बोलियन वेरिएबल लिख लेता हूं। अब बारी है इसको रन करने की, तो हम क्लिक कर लेते हैं अपने प्यारे सब्ज तिकोने यानी ग्रीन ट्रायंगल पर। यहाँ आप देख सकते हैं हमारे सारे वेरिएबल्स डिस्प्ले हो चुके हैं, नेम, एज, हाइट। अब मैं किस किस का नाम लूँ? तो होपफुली आज की वीडियो में आपको डेटा टाइप्स के बारे में डीप अंडरस्टैंडिंग मिल गई होगी। ये वीडियो एक प्लेलिस्ट का पार्ट है जिसको हमने बिल्कुल स्टार्ट से, यानी कि पाइथन इंस्टॉल करने से लेके आईडी सिलेक्ट करने तक और प्रिंट से लेके एडवांस कॉन्सेप्ट तक डिस्कस करेंगे। कोई भी वीडियो मिस ना करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और नोटिफिकेशन को ऑल पर रख सकते हैं। और अगर वीडियो यहाँ तक देख ली है तो लाइक करना तो बनता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कमेंट्स के कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए बाय।